ट्रंप को भारी पड़ा भारत से पंगा। बगराम एयरबेस दावे पर अकेले पड़े। मोदी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी मिलिट्री बेस का खुलकर किया विरोध। भारत ने दिया तालिबान का साथ, पाकिस्तान चीन किधर। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, एक नाम जो कि अमेरिका के लिए कभी शक्ति का प्रतीक था, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भूला हुआ सा गौरव है। ट्रंप जो कि अब लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं, वजह है तमाम टैरिफ के अतरंगी फैसले, इसके अलावा H-1B वीजा और अब बगराम एयरबेस को लेकर। ट्रंप की नजरों में बाइडेन प्रशासन ने इस रणनीतिक रत्न को छोड़कर एक ऐतिहासिक गलती की, जिसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। ट्रंप बार बार दोहराते हैं कि बगराम, जिसे कि वॉशिंगटन ने बनाया था, उसे तालिबान को अमेरिका को सौंप देना चाहिए। इस अधिकार को हासिल करने के लिए उन्होंने एक विशेष दूत तक नियुक्त कर दिया, जो तालिबान के कानों में यही बात भूलने की कोशिश कर रहा है। बगराम घर वापसी चाहता है। ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर अमेरिकी दबदबे का एक खोया हुआ ताज है, जिसे वो किसी भी कीमत पर वापस पहनना चाहते हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा और एक आप कह सकते हैं मजबूत मोड़ है। ट्रंप का ये महासपना अब एशिया की महादीवार से टकरा रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक ने एक ऐसा दृश्य पेश किया जिसने ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कुल 9 देश एक मंच पर, इन सभी ने एक स्वर में घोषणा की, अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे की तैनाती अस्वीकार्य है। यह बयान केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक जोरदार संदेश था कि अब एकला चलो रे की नीति नहीं चलेगी। ट्रंप इस भू राजनीतिक अखाड़े में अचानक खुद को अकेला पाते हैं, जहां कभी उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले देश एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस महादीवार के निर्माण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक ऐसा देश जिसका अफगानिस्तान के साथ सदियों तक पुराना रिश्ता रहा है, उसने स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान में किसी भी बाहरी सैन्य शक्ति का दखल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हितों के साफ खिलाफ है। मॉस्को में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान ही उस क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत के लिए बगराम पर अमेरिकी कब्जा सिर्फ एक सैन्य मुद्दा नहीं, बल्कि उसकी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा मामला है। पाकिस्तान, जो कि कभी अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता था और इन दिनों काफी ज्यादा अमेरिका से उनका लगाव दिख भी रहा है, अब इस मुद्दे पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में कोई भी विदेशी सैन्य उपस्थिति उसकी अपनी सीमा पर अस्थिरता को बढ़ा सकती है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रूट पहल के साथ मध्य एशिया में गहरा प्रभाव जमा रहा है। वो किसी ऐसी शक्ति को नहीं देखना चाहेगा जो उसके रणनीतिक और आर्थिक हितों को चुनौती दे। अमेरिका का बगराम से जाना चीन के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर पलटना नहीं चाहेगा। रूस, जिसका अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप अपना कड़वा इतिहास लेकर जीता नजर आ रहा है, किसी भी बाहरी शक्ति को अपनी दक्षिणी सीमाओं पर सैन्य अड्डा स्थापित करते नहीं देखना चाहेगा। ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और मध्य एशियाई क्षेत्र में उसके प्रभाव के लिए सीधा खतरा होगा। ईरान और मध्य एशिया गणराज्यों के लिए भी उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का सवाल बना है। वे शीत युद्ध के युग की वापसी नहीं चाहते, जब बड़ी शक्तियां उनकी जमीन पर मनमाने ढंग से इस्तेमाल करें, संसाधनों को लूटें, बेकार करें। और फिर आते हैं तालिबान, जिन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए दशकों तक संघर्ष किया। उनके मंत्री आमिर खान मुत्ताकी मॉस्को फॉर्मेट में पहली बार शामिल हुए। उनका शामिल होना एक बड़ा रणनीतिक कदम था। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अमेरिकी सेना को बगराम या फिर किसी अन्य एयरबेस पर वापसी नहीं करने देंगे। उनके लिए ये उनकी संप्रभुता और देश पर उनके नियंत्रण का प्रश्न है। ये विडंबना है कि कभी अमेरिका के दुश्मन रहे तालिबान अब क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाते दिख रहे हैं। ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पुरानी कहावत को चरितार्थ करता है। मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में आतंकवाद रोधी सहयोग पर भी बात हुई, जहां सभी देशों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद खत्म करने में मदद करने पर जोर दिया। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर सभी सहमत हुए, लेकिन अमेरिकी सैन्य उपस्थिति इस लक्ष्य को कमजोर कर सकती है।
क्योंकि ये तालिबान और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव को लेकर आगे बढ़ती नजर आएगी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने का सपना एक बड़े एशियाई गठजोड़ के खिलाफ अकेले खड़ा है। ये केवल एक एयरबेस का मामला नहीं, बल्कि ये क्षेत्रीय संप्रभुता, स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन के नए समीकरणों का मामला है। ट्रंप को ये समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है और उनके अमेरिका फर्स्ट के सपने अब एशिया के एकजुट विरोध के सामने अकेले पड़ गए हैं। ये एक नया महाशतरंज का खेल है जहां मोहरे बदल गए हैं और पुरानी चालें बेअसर साबित हो रही हैं। ट्रंप को सोचना होगा, समझना होगा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.